ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में प्रेजेंट तिरुमला में कितना रश है, साथ ही ऑफलाइन काउंटर्स के टाइम रश को देखते हुए बदला गया है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस के टाइमिंग कौन कौन से हैं, जैसे कि चल के जाने वाले मार्गों के टाइम, सीआरओ ऑफिस के टाइम, ऑफलाइन काउंटर्स के टाइम, साथ ही ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए कौन से काउंटर्स कब खुलते हैं, सभी की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। साथ ही जल्द ही ब्रह्म महोत्सव मनाया जाएगा सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक। उसकी भी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। इसके साथ में दिसंबर महीने के सभी टिकट्स 1 बाय 1 सितंबर 18 से रिलीज होंगे, उसकी जानकारी। साथ ही एपीएसआरटीसी और टीएसआरटीसी के दर्शन टिकट मिल रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। 15 सितंबर यानी आज के दिन लगभग 15 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन, यानी बिना कोई टिकट के जो भक्त डायरेक्टली जा रहे हैं उन्हें 15 घंटे लग रहे हैं। ऑनलाइन दर्शन टिकट के साथ भी ज्यादा टाइम लग रहा है, 4 से 5 घंटा लग रहा है। और ऑफलाइन दर्शन टिकट के साथ 7 से 8 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। तो कुल मिलाकर वीकेंड की वजह से रश ज्यादा है और इसी के वजह से ऑफलाइन काउंटर्स में भी भारी भीड़ देखी जा रही थी, जिसके वजह से काउंटर टाइम फिर से बदले हैं, क्योंकि ज्यादा देर लोगों को वेट नहीं कराया जाता है। जो हर दिन ऑफलाइन काउंटर्स 5 बजे खुलते थे शाम में, उसे पिछले 2 दिनों से 4:30 बजे तक खोल दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रश को देखते हुए काउंटर्स खुलते हैं। तो जैसे ही आप तिरुपति पहुंचे, सबसे पहले आप ऑफलाइन काउंटर्स में जाकर देखें। अगर बहुत ज्यादा रश है तो उसी हिसाब से काउंटर्स को भी जल्दी खोला जाता है। अगर रश कम है तो शाम 5 बजे, रश ज्यादा है तो 4 साढ़े 4 बजे तक काउंटर्स खुल जा रहे हैं। और अगले दिन के लिए दर्शन टिकट मिलते हैं। कुल मिलाकर 17,000 से 20,000 के टिकट्स अगले दिन के लिए मिलते हैं। और अभी की रश की परिस्थिति के हिसाब से 2-3 घंटे में ही ऑफलाइन टिकट्स खत्म हो जा रहे हैं। एसएसडी टिकट यानी ऑफलाइन फ्री टिकट्स कुल मिला के 3 जगह में मिलते हैं, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। ये तीनों तिरुपति में ही है। यहाँ पर आप ऑफलाइन टिकट्स लेकर अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से तिरुमला आपको जाना पड़ता है। याद रहे, एसएसडी टिकट लेकर या तो आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या चल के जाने वाले दोनों मार्गों से जा सकते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से कोई दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है। अगर आपको अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना है तो कोई भी दर्शन टिकट ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन एसएसडी हो, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं, कोई भी दर्शन टिकट, चाहे वो एसएसडी हो, ऑनलाइन टिकट हो या श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से 3,000 टिकट्स एक्सक्लूसिवली भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। उन टिकट्स को लेकर भी आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं। याद रहे, श्रीवारी मेट्टू मार्गम का अगर आप टिकट लेते हैं तो सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स के बारे में जानते हैं। दोनों चल के जाने वाले मार्गों का टाइमिंग अलग अलग है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम का टाइम है सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे और श्रीवारी मेट्टू मार्गम का सुबह 6 बजे से रात 10 बजे। इस बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ ध्यान दे, 12 साल से कम उम्र के बच्चे दोनों चल के जाने वाले मार्गों में सुबह 12 बजे तक ही अनुमति होती है। 12 बजे के बाद उनको अनुमति नहीं होती है। तिरुमला के घाट रोड का भी एक टाइमिंग होता है, सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक। इस बीच में आपको कभी भी ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता है। लेकिन रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में घाट रोड बंद हो जाता है, तो इसकी जानकारी रखें। अगर किसी वजह से दर्शन के लिए लेट हो जाता है रात में, तो आप तिरुमला में फ्री लॉकर फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज है, यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, पद्मनाभ निलयम और माधव निलयम। यहाँ पर आप रह सकते हैं और अगले दिन आप तिरुपति के लिए फिर से वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए सीआरओ ऑफिस है, जो सुबह 5 बजे खुल जाता है। जितनी जल्दी आप सीआरओ ऑफिस तक पहुँचते हैं, उतनी संभावना होती है रूम्स मिलने की। वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके रूम्स ले सकते हैं। अगर आप 10 बजे के पहले जाते हैं तो रूम्स मिलने की ज्यादा संभावना होती है। 50 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 रुपए के रूम्स होते हैं। सिंगल्स को और अनमैरिड कपल्स को रूम्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप 2 लेडीज 2 जेंट्स या फैमिली होनी चाहिए, तभी आपको रूम्स मिलते हैं।
इसके साथ साथ तिरुपति में विष्णु निवासम में ऑफलाइन रूम्स मिलते हैं, लेकिन विष्णु निवासम में 24 आवर्स रिसेप्शन खुला रहता है। अगर रूम अवेलेबल है तो आप कभी भी जाकर रूम ले सकते हैं। विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी है, आप चाहे तो वहाँ पर रह सकते हैं। बड़े बड़े हॉल्स रहते हैं, आपके आधार कार्ड से एक फ्री लॉकर, चटाई, चादर और वॉशरूम की फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट होल्डर्स के लिए सबसे पहले तिरुपति एयरपोर्ट में सुबह 7 बजे काउंटर्स खुल जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे टिकट्स मिलता है। पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है और उसी दिन 4:30 बजे तक आपको लाइन में लगना होता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। और ये दर्शन VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है, इसलिए बहुत नजदीक से दर्शन होता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दे कि तिरुपति एयरपोर्ट में जो टिकट्स मिलते हैं वो सिर्फ बोर्डिंग पास दिखाकर ही मिलते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में श्री अन्नमय भवन के ऑपोजिट में काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स हर दिन के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंटर टाइम सुबह 10 बजे का होता है और उसी दिन का टिकट मिलता है। इन्फेंट दर्शन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। जब कभी भी आप जा सकते हैं अपने बच्चे के साथ जो कि 1 साल से कम उम्र का हो। बच्चे के माता पिता डायरेक्टली बिना कोई टिकट के सुपथम एंट्री से जाकर लगभग 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दे, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में ये दर्शन कैंसिल हो जाता है। इसके साथ साथ आने वाले ब्रह्म महोत्सव का जो टाइम है वो सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक का रहेगा। इन 10 दिनों में कोई भी प्रिविलेज्ड दर्शन नहीं होंगे, ना ही सीनियर सिटीजन्स के दर्शन और ना ही कोई सेवा होगा और ना ही कोई भी VIP रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू ब्रह्म महोत्सव में कोई दर्शन होंगे। इसके साथ साथ वैकुंठ एकादशी दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 यानी 8 तारीख तक होगा। यहाँ पर भी 10 दिन का पर्व होगा और उस समय भी प्रिविलेज दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। इन 10 दिनों के लिए अलग से 300 रुपीज के दर्शन टिकट को रिलीज किया जाएगा। इसका अपडेट अभी तक नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आता है चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑफिशियली जो दिसंबर के टिकट्स हैं वो सितंबर 18 से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। पूरा शेड्यूल, डेट, टाइम सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन सा टिकट की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रूल्स है, सभी कुछ विस्तार से मैंने बताया है। आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आपको वैकुंठ एकादशी का टिकट चाहिए तो आपको दिसंबर 300 का टिकट नहीं लेना है, क्योंकि 2 सिमिलर टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो वैकुंठ एकादशी का जो टिकट्स है वो दिसंबर 30 से शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको नॉर्मल 300 रुपीज के दिसंबर के टिकट्स चाहिए तो आपको वो टिकट्स स्किप करना पड़ेगा अगर आपको वैकुंठ एकादशी के टिकट्स चाहिए। इसके साथ साथ APSRTC और TSRTC में पहले जर्नी टिकट के साथ साथ दर्शन टिकट का भी बुक करने का ऑप्शन रहता था, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया है। अभी कोई भी APSRTC और TSRTC के द्वारा टिकट्स नहीं मिलता है। ये उन भक्तों के लिए हम बता रहे हैं जिन्हें नहीं पता। बहुत दिनों से ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।